हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे गवर्नर एवं गवर्नर जनरल की नीतियाँ एवं उनकी घटनाओं को। सबसे पहले आता है रॉबर्ट क्लाइव। सन 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। इस युद्ध के पश्चात क्लाइव बंगाल का क्या बनता है? गवर्नर बना था। और ये भारत में क्या था? तो अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। इनके बाद आता है वेंसी टार्ड सन 1760 ईस्वी में, ठीक है। सन 1760 से 65 तक इनका कार्यकाल रहा। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो सन 1764 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। तो 1764 में उस समय कौन था? वेंसी टार्ड का शासन था। फिर आता है क्लाइव ने सन 1765 से 67 तक कौन गवर्नर जनरल बना हुआ था? तो ये बना था क्लाइव कौन? शाह आलम। व अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त सन 1765 में, ठीक है। 16 अगस्त सन 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। शाह आलम ने क्या किया था उसमें? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे सौंप दी थी? अंग्रेजों को। और बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। इसमें उत्तरदायित्व के बिना ही अंग्रेजों को क्या प्राप्त हो गई थी? सत्ता। ठीक। क्लाइव को क्या कहा जाता है? द्वितीय गवर्नरी काल 1765 से सन 1767 ईस्वी तक, ठीक। जिसमें क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। इसमें जो शाह आलम द्वितीय है, इसने कौन कौन से? तो एक था बंगाल, दूसरा था बिहार और तीसरा था उड़ीसा। इन तीनों को किसे सौंप दिया था इनकी दीवानी को? एक था उड़ीसा, ठीक, एक था बंगाल और एक था बिहार। इन तीनों को किसको सौंप दिया था? तो अंग्रेज़ों को इसकी दीवानी सौंप दी गई थी। फिर बंगाल में द्वैत शासन लागू होता है। इसमें उत्तरदायित्व से बिना ही अंग्रेज़ों को क्या प्राप्त हो जाती है? सत्ता। वारेन हेस्टिंग का काल कब तक था? 1772 से कब तक थे ये? 85 ईस्वी तक। बंगाल के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहले क्या था? पहले कौन सा पोस्ट चल रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ये क्या बना था? ये गवर्नर बना था। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें क्या होता है कि अब गवर्नर के पोस्ट, बंगाल के गवर्नर का नाम क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या होने लगा बंगाल में? गवर्नर जनरल। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। कब बना था? तो ये 1772 से कब तक था? 85 ईस्वी तक, ठीक है। क्योंकि 72 में ये क्या बना था? गवर्नर बना था। और 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हो जाता है? बंगाल का अब गवर्नर न रह के क्या रहेगा? गवर्नर जनरल। तो यही वारेन हेस्टिंग क्या बना था? पहला बंगाल गवर्नर जनरल बना था, ठीक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग बना था। और ब्रिटिश संसद द्वारा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है, इसमें कलकत्ता में क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कौन से एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और द्वैत शासन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, ठीक। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या हो गई? स्थापना। रेवेन्यू मतलब कर इकट्ठा किया जाता था, उसे क्या कहा जाता है? रेवेन्यू। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये हमारे हेस्टिंग्स को माना जाता है। नंद कुमार को हेस्टिंग ने क्या किया? षड्यंत्र पूर्वक जालसाजी के आरोप में, है ना, उसे क्या कर देता है? आरोप लगाकर उसे फांसी दे देता है। वहाँ वारेन हेस्टिंग ने अवध के बेगमों से भी क्या करता है? ये दुर्व्यवहार करता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कल की क्लास में ही हम देखे थे 1775 से 82 ईस्वी में। और सालबाई की संधि भी हुई थी, इसको भी हम कल की क्लास में देखे थे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में। इसी बीच क्या हुई थी? मंगलोर की संधि हुई थी। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट कब? 1780 ईस्वी में, ठीक। प्रथम समाचार पत्र इसी समय प्रारंभ हुआ। बंगाल गजट ये क्या था? प्रथम समाचार पत्र था। किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, ठीक। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या बंगाल गजट ये प्रथम समाचार पत्र था, ठीक है। कब प्रारंभ हुआ? 1780 में। वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में क्या लगाया गया? इस पर महाभियोग लगाया गया। क्या क्या पढ़े उसको एक बार रिवाइज करें। गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल की नीतियों में सबसे पहले हमने देखा रॉबर्ट क्लाइव को। 1757 ईस्वी में क्या होता है? प्लासी का युद्ध। और भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने क्या किया था? ये सबसे पहले बंगाल का क्या बना था? गवर्नर बना था। कब? 1757 से 60 ईस्वी तक। और 1765 से 67 ईस्वी तक ये कितने बार बना था? 2 बार। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बना था बंगाल का। और वेंसी टार्ट क्या था? तो सन 1760 से कब तक बना था? ये 65 तक, ठीक। और इनके बाद फिर कौन आ जाता है? फिर से क्लाइव। देखो 1760 से 1765 तक तो ये कौन था? वेंसी टार्ट था। फिर 1765 से 1767 में फिर कौन आ जाते हैं? रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं। ये क्लाइव का शासन होता है 1765 से 67। ये द्वितीय, इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय गवर्नरी काल, क्योंकि ये दूसरी बार बने थे। मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। इनसे क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। फिर शाह बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक। शाह आलम और शुजाउद्दौला इनके मध्य क्या हुई रहती? इलाहाबाद की संधि, जिसमें शाह आलम ने क्या किया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको सौंप दी थी? अंग्रेजों को। बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। इसमें उत्तरदायित्व के बिना ही क्या मिल गई? अंग्रेजों को सत्ता।
वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब तक था? 1772 से 1785 ईस्वी तक। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या पारित हुआ रहता है? इस एक्ट के तहत अब बंगाल में, अभी तक तो हम बंगाल का क्या पढ़ रहे थे, गवर्नर, अब बंगाल में गवर्नर नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स बने थे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही क्या हुआ था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और द्वैत शासन समाप्त हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हो गई। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था का जन्मदाता इसे ही वारेन हेस्टिंग्स को ही माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? तो ये अवध की जो बेगमें थी उनसे क्या किया था? दुर्व्यवहार, उनसे भी दुर्व्यवहार किया। और नंद कुमार को हेस्टिंग ने षड्यंत्र पूर्वक जालसाजी के आरोप में क्या किया गया था? फांसी दे दिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में क्या किया था? प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ किया था। इसका नाम क्या था? बंगाल गजट। और वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में क्या लगाया गया? महाभियोग। अब फिर देखते हैं हम दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से कब तक थे? तो 93 तक थे, ठीक है। और ये भारतीय सिविल सेवा के क्या थे? जन्मदाता थे। जो हमारी भारतीय सिविल सेवा है उनके जन्मदाता, ICS के जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। सर जॉन सोर द्वारा यह योजना सुझाई गई थी। इस योजना का आइडिया किसने दिया था? जॉन सोर ने दिया था। कॉर्नवालिस संहिता में नियमों का क्या है? संग्रह कराया। कब? 1793 में। 1793 में नियमों का संग्रह कराया था। और न्यायिक सुधार पूर्व में कलेक्टरों को राजस्व व्यवस्था तथा न्याय संबंधी 2 कार्य दिए थे कलेक्टर को, किंतु इसने क्या किया? कॉर्नवालिस ने इसमें परिवर्तन कर दिया और कलेक्टर को केवल एक ही कार्य दिए। कौन सा कार्य दिया था? राजस्व वसूली का कार्य दिया था। इनके बाद आता है वेलेजली की। तो वेलेजली की सहायक संधि काफ़ी प्रसिद्ध है। सन 1798 ईस्वी में, सन 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक, 98 से 1805 ईस्वी तक, ठीक है। सहायक संधि की व्यवस्था भारतीय रियासतों पर क्या लिया गया था? बलात् आरोपित किया। इसे सर्वप्रथम स्वीकार किया हैदराबाद के किसने? निज़ाम ने। और 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हो जाती है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कल हमने डिटेल में पढ़ा था। और बाजीराव द्वितीय से बेसिन की संधि हुई होती है और 1802 में, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 6 में। इसको हम कल की क्लास में पूरा देखें। अगर आप कल की क्लास नहीं देखें तो कृपया कल की क्लास देखिए। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब करते हैं? दिल्ली पर अंग्रेज अधिकार कब कर लेते हैं? 1803 ईस्वी में दिल्ली पर क्या करते हैं? अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु क्या बनाया गया? कलकत्ता में 1801 ईस्वी में, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कब? 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की? कलकत्ता में। ये किस लिए स्थापित की गई थी इस कॉलेज को? तो सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी में ये क्या बने? द्वितीय गवर्नर जनरल बने, ठीक है। ये इसका द्वितीय कार्यकाल था। वेलेजली की उग्र नीतियों के कारण भेजा गया था और 3 माह में क्या हो जाती है? मृत्यु। और गाजीपुर में उसकी समाधि बनी हुई है। फिर आता है लॉर्ड मिंटो। इनका कार्यकाल था 1807 से 13 तक, ठीक। 1809 में रंजीत सिंह से क्या हुआ था? अमृतसर की संधि की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल था 1813 से 23 तक। रियासतों के प्रति अधीनस्थ पृथक्करण की नीति किसने आरंभ किया था? इस हेस्टिंग्स ने। नेपाल का युद्ध हुआ 1814 से 16 में, ठीक। आक्टर लोनी द्वारा गोरखे परास्त हुए और संगौली की संधि हुई। कौन सी संधि होती है? फिर संगौली की संधि होती है कब? 1815 ईस्वी में। पिंडारियों का दमन हेस्टिंग्स और टॉमस हिस्लोप द्वारा। किसके द्वारा? टॉमस हिस्लोप द्वारा। मराठा शक्ति का अंत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 में। इसमें मराठे पूर्ण रूप से क्या हो गए थे? परास्त हो गए थे। महलवाड़ी व्यवस्था एक पंजाब था, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं मार्टिन बर्ट ने क्या किया था? इसको तैयार किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड व मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में कहाँ? मद्रास बम्बई में लागू हुआ था। 2 व्यवस्था थी, एक तो थी महलवाड़ी, एक था महलवाड़ी, दूसरा था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या होता है? रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। इसमें जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था, जो कर इकट्ठा करते थे, वे किससे लेते थे? सीधे किसानों से इकट्ठा किया करते थे। और महलवाड़ी में एक गांव का मुखिया होता था, तो गांव का मुखिया क्या करता है? पूरा रेवेन्यू इकट्ठा करता था और फिर जाके वे अंग्रेज उनसे लेते थे। किससे? जो गांव का प्रधान होता था उससे। ये महलवाड़ी व्यवस्था में थी। ये उत्तरी भाग में था। कहाँ? तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम जो प्रांत था वहाँ कौन सी प्रथा थी? महलवाड़ी। ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या था? तो यहाँ महलवाड़ी प्रथा प्रचलित थी। कौन सी? महलवाड़ी, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे हैं यहाँ तक तो क्या था? महलवाड़ी, है ना। ये पंजाब का एरिया, उत्तर पश्चिम एरिया उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर पश्चिम एरिया, ये सभी यहाँ तक क्या था? तो ये महलवाड़ी प्रथा थी। और इधर कौन सी व्यवस्था थी? इधर थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी, ठीक है। रैयतवाड़ी, रैयत का अर्थ होता है किसान। इसमें क्या करते थे? किसानों से रेवेन्यू इकट्ठा किया करते थे, ठीक है। मद्रास और बम्बई में थे, ये लागू थे। अब देखते हैं हम जॉन एडम्स का। इनका कार्यकाल था 1823 ईस्वी में। प्रमुख घटना क्या हुई? प्रेस पर इसने क्या लगा दिया? प्रतिबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? जॉन एडम्स ने लगाया था। लॉर्ड एम हस्ट ने क्या किया था? प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 में, जिसमें क्या हुआ? बर्मा परास्त और युद्ध का अंत
यानदेबो की संधि से हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक। जब बेंटिंक गवर्नर जनरल बना तब इंग्लैंड में उदारवाद की हवा बह रही थी, है ना। उस समय क्या चल रहा था, उदारवाद, और बेंटिंक भी उसमें क्या हुआ, प्रभावित हुआ, और उनके कार्यकाल में क्या क्या सुधार हुए उनको देखिए। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का क्या हुआ, गठन कब हुआ, 1834 ईस्वी में विधि आयोग का गठन हुआ। किनके कार्यकाल में, तो मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1829 में। किसने लगवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। बाल वध, है ना, बाल वध पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। और ठगी का दमन कर्नल स्लीमैन द्वारा किया गया था, है ना। ठगी का दमन किसने किया था, कर्नल स्लीमैन द्वारा, इसी के कार्यकाल में हुआ था। मैकाले मिनट 1835 स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजी ही शिक्षा का क्या बन गया, फिर माध्यम बन गया। प्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में कब हुआ, 1835 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1835 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। तक हमने देखा था बंगाल के, क्या देखे थे हम, बंगाल के प्रथम, सबसे पहले हमने देखा बंगाल का गवर्नर, ठीक है। बंगाल का गवर्नर, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बना था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव बना था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या था, पहला गवर्नर था। इसके बाद क्या होता है, बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, बंगाल में गवर्नर जनरल रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बना था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। अब बंगाल का गवर्नर जनरल वाला पद भी समाप्त हो गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल ही क्या बनेगा, भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। और ये कौन से एक्ट से हुआ, तो 1833 के एक्ट से, ठीक है। 1833 एक्ट में क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल होगा। और ये कौन बना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही भारत का क्या बना था, प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ये देख पा रहे हैं, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या बना था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। और बंगाल का गवर्नर कौन बना था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। और बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाए तो ये कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव बना था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या बना था, बंगाल का पहला गवर्नर बना था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, ठीक। और बंगाल का गवर्नर जनरल ना बोलकर अब क्या, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या था, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स।